हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम धर्म में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लाइट की प्रॉपर्टी यानी प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये हमने देखा था। हमने ये देखा था कि जो आपका प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है, इसके द्वारा जो इमेज यानी प्रतिबिंब जो बनता है उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये हमने जाना था। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। हमने दो तरीके के गोलीय दर्पण देखे थे, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। हमने इसके बारे में मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझा था। अब हम इसके जो प्रॉपर्टीज है यानी इसके द्वारा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो हमारी जो है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को पहले समझेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एक्टिविटी 15.7 है। ठीक है, तो जो ये आपकी एक्टिविटी है 15.7, इसमें आपको क्या करना है, एक कॉन्केव मिरर लेना है। क्या लेना है? कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण लेना है। आप जानते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है, कुछ इस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी जो कर्व जो सरफेस है जो कि अंदर को धसी हुई है, ये इसकी जो सरफेस होती है ये बाहर की तरफ होती है, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब आपको क्या करना है, एक कॉन्केव मिरर लेना है। कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण लेना है, और आपको एक स्क्रीन लेनी है, एक कैंडल लेनी है जिसको आपको जलाना है, और आपको कुछ इस तरीके से इसे अरेंज करना है। क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, एक दर्पण जो अवतल दर्पण होता है वो लेना है, कॉन्केव मिरर लेना है, और एक स्क्रीन लेनी है कुछ इस तरीके। स्क्रीन में आप कोई चार्ट पेपर ले सकते हैं या आप कुछ भी मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। आप एक दीवार पे भी इस इमेज को बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कैंडल को इस तरीके से बीच में रखना है। जो ये आपका अवतल दर्पण है यानी कॉन्केव मिरर है, इसे इस कैंडल से कुछ दूरी पे रखना है, और इसके दूसरी तरफ यानी कैंडल की दूसरी तरफ आपको स्क्रीन रखनी है। अब आपको जो ये आपका कॉन्केव मिरर है, इससे जो इमेज बन रही है उसे ऑब्जर्व करना। आप ये देखेंगे कि जो आपका कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, इसके माध्यम से जो आपकी इमेज यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमने कैंडल लिया है, आप कैंडल की लौ को फोकस कर रहे हैं और इसकी आप इमेज देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, यानी बड़ी और उल्टी आपको इमेज दिखेगी। किसकी इमेज दिखेगी? कैंडल की जो लौ है यानी मोमबत्ती की जो लौ है उसका प्रतिबिंब आपको उल्टा और बड़ा दिखाई दे, और आप इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस मिरर को थोड़ा और पास लाना है कैंडल के यानी मोमबत्ती के पास लाना है, और जो आपका स्क्रीन है, स्क्रीन में बनने वाली जो प्रतिबिंब है यानी इमेज है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। तो आप क्या देखेंगे कि जो ये आपका कॉन्केव मिरर है, इससे जो भी इमेज बन रही है जो कि आपको स्क्रीन में प्राप्त हो रही है वो आपको बड़ी और उल्टी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? बड़ी यानी बड़ा प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, आपको मिरर को जो आपका कैंडल है उसके और पास लेके जाना है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, कैंडल को यानी मोमबत्ती को जो आपका मिरर है उसके सामने रख दिया है। अब आपको स्क्रीन पे देखना है। आप ये देखेंगे कि आपको इस केस में जब आपने मोमबत्ती और जो आपका अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है, उनको जब पास पास रखा है तो आपको जो आपकी मोमबत्ती है, मोमबत्ती की जो लौ है, उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब आपको जो आपका स्क्रीन है, पर्दा है, उसमें प्राप्त ही नहीं हो रहा। क्या हो रहा है?
जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती के पास मिरर यानी दर्पण रखा है, इसकी जो इमेज है वो आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं हो रही है। इसके बाद आपको इसकी इमेज जो आपका मिरर है, दर्पण है, उसमें देखना है, उसमें ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी मोमबत्ती की लौ है उसकी जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है, आपको जो आपका मिरर है, दर्पण है, उसमें दिखाई देगा और काफी बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी। पहले दो केसेस में आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था वो स्क्रीन में प्राप्त हो रहा था और वो बड़ा था, ठीक है, बड़ा था और स्क्रीन में आपको प्राप्त हो रहा। वहीं तीसरे केस में जो आपका प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है वो आपको स्क्रीन में प्राप्त नहीं हो रहा है, वो सिर्फ मिरर पे ही यानी दर्पण में ही प्राप्त हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला केस था यानी जो पहली स्थिति थी या पहली जो सिचुएशन थी उसमें और दूसरी सिचुएशन में हमने क्या देखा, हमने जो इमेज बनता हुआ देखा, प्रतिबिंब बनता हुआ देखा, वो हमने रियल इमेज देखी, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा एनलार्ज्ड इमेज, बड़ा प्रतिबिंब, तो आपको किस तरीके का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ पहली दो सिचुएशन में? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों कह रहे हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब? क्योंकि जो आपकी कैंडल है, मोमबत्ती है, इसकी जो लौ है वो आपको स्क्रीन पे प्राप्त हो रही। कहाँ प्राप्त हो रही? स्क्रीन पे। दूसरा एनलार्ज इमेज यानी बड़ा प्रतिबिंब। तो जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा है? बड़ा है। तीसरी जो प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, आपको जो इमेज दिख रही है वो उल्टी दिख रही है, यानी आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है यानी उल्टी है या उल्टा प्रतिबिंब है। तो हमें जो है पहले दो केस में तीन प्रॉपर्टीज जो इमेज की है वो पता चल गई, रियल इमेज, एनलार्ज इमेज और इन्वर्टेड इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब। अब अगर हम तीसरे केस की बात करें तो तीसरे केस में हम क्या देख सकते हैं कि जब हमने कॉन्केव मिरर को, अवतल दर्पण को और जो आपकी मोमबत्ती है दोनों को बहुत पास में रखा है, तो इस केस में हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमें इमेज मिल रही है, जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो किसी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वर्चुअल इमेज है। कैसा है? वर्चुअल इमेज। यानी आभासी प्रतिबिंब। दूसरा है, आप इमेज देख सकते हैं, हमें इमेज कैसी प्राप्त हो रही है? सीधी यानी इरेक्ट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इमेज है वो कैसी है? इरेक्ट है यानी सीधा प्रतिबिंब है। तीसरा, आप इमेज को देख सकते हैं, इमेज आपको कैसी मिल रही है? बड़ी, एनलार्ज्ड। तो तीसरी जो क्वालिटी है वो है एनलार्ज्ड इमेज यानी बड़ा प्रतिबिंब। यानी हमें जो कॉन्केव मिरर है उसकी जो थर्ड कंडीशन है, जब आप मोमबत्ती को, जो आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसके पास लग रहे हो, उसके समीप रख रहे हो, तो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, आभासी है। क्यों है आभासी? क्योंकि हमें ये स्क्रीन पे प्राप्त नहीं हो रही है, ये सिर्फ हमें मिरर पे यानी दर्पण पे दिखाई दे रही है। दूसरी, इरेक्ट यानी सीधी, यानी सीधा इमेज हमें दिखाई दे रहा है, जो इमेज है वो सीधा है। तीसरा है एनलार्ज यानी बड़ा प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? ऑब्जेक्ट से यानी वस्तु से बड़ा।
we see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may also be real or virtual. यानी हमें क्या पता चलता है कि जो आपका अवतल दर्पण होता है यानी कॉन्केव मिरर होता है, इससे जो हमें इमेज प्राप्त होती है वो कैसी होती है, आपकी बड़ी छोटी हो सकती है और रियल और वर्चुअल हो सकती है, यानी छोटा या बड़ा हो सकता है और वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो सकता है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अब है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के जो उपयोग है उनके बारे में हम समझेंगे। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, क्योंकि हमने अभी तक इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, इसके अनुसार इसके अलग अलग जगह उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि जो आपके डेंटिस्ट होते हैं तो वो दांत में क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको देखने के लिए कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि क्या कर सके वो इस दर्पण को दांत के पास रख सके और अगर दांत में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी हो रही है, वो उन्हें अच्छे से पता चल जाए इसके माध्यम से, कॉन्केव मिरर के माध्यम से। क्योंकि जब आप इस मिरर को यानी इस दर्पण को दांतों के पास रखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और बड़ी बनेगी, ठीक है, यानी आभासी और बड़ी बनेगी। तो वो आसानी से ये देख पाएंगे कि आंखों में क्या आपके जो दांत हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है। इसी तरीके से हम कॉन्केव मिरर का यूज टॉर्च में रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर में रिफ्लेक्टर के तौर पे भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा कॉन्केव मिरर है, जैसे कि आप देख सकते हैं अवतल दर्पण है, वो यहाँ पे आपका क्या है, बल्ब है, बल्ब के पास या फोकस पे हमने क्या रखा है, जो आपका मिरर है उसके फोकस पे हमने बल्ब रखा है। अब जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो आपका बल्ब ग्लो करने लग जाता है, प्रकाश देने लग जाता है। तो जो इस टॉर्च के बल्ब से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ वो जो पीछे रिफ्लेक्टर है, जो कि कॉन्केव रिफ्लेक्टर है, उससे टकराएगा और एक स्ट्रॉन्ग बीम के तौर पे जो है आपको लाइट मिलेगी। इसी तरीके से जो आपका प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में भी आपके कॉन्केव मिरर का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जो भी आप चलचित्र या पिक्चर जो भी आप प्रोजेक्टर के माध्यम से देख रहे हैं वो आपको सही से दिखाई। और ये जो कॉन्केव मिरर है ये इनका जो इसमें इनका यही उपयोग होता है कि ये जो बीम होती है लाइट की उसको काफी स्ट्रॉन्ग बीम के तौर पे जो है फेंकता है। अब है आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि आपकी एक्टिविटी 15.8 है। अब इस एक्टिविटी में हमने जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है इसके बारे में हम समझेंगे कि ये किस प्रकार की इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है यानी प्रतिबिंब बनाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है, ठीक है, आपका उत्तल दर्पण लेना है। तो हम अभी उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। तो हमें सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लेना है, एक कैंडल लेनी है जिसको आपने इस तरीके से जिसकी लौ जला दे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक इस तरीके से मिरर रख देना है जो कि आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण होगा, और सामने आपको क्या करना है, एक कैंडल एक पोजीशन पे रख देनी। अब आपको जो इमेज आपको प्राप्त हो रही है वो देखना है। तो आप ये देखेंगे कि जो इस मिरर के द्वारा इमेज बनेगी वो आपको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं हो, यानी ये जो इमेज बना रहा है वो वर्चुअल यानी आभासी इमेज है या आभासी प्रतिबिंब है। दूसरा, आपको जो इमेज प्राप्त होगी वो आपके जो मिरर है, दर्पण है, उसमें प्राप्त होगी और वो छोटी होगी। साइज कैसी होगी, छोटी होगी और सीधी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सीधी इमेज यानी इरेक्ट इमेज आपको प्राप्त हो। Convex mirror can form images of objects
स्प्रेड ओवर अ लार्ज व्यू। तो ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी के कारण जो आपका अब उत्तल दर्पण होता है यानी कन्वेक्स मिरर जो होता है, वो किसी बड़े एरिया की, यानी कोई बड़ा स्थान है, कोई बड़ा दृश्य है, उसकी इमेज बना सकता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। Virtual erect diminished image are always formed with convex mirror irrespective of the distance between the object and the mirror। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, दूसरा इरेक्ट इमेज यानी सीधा प्रतिबिंब, तीसरा डिमिनिश्ड यानी छोटा प्रतिबिंब। तो इस केस में हमारे पास जो प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। दूसरा इरेक्ट यानी सीधा होता है। तीसरा डिमिनिश्ड यानी चौथा। चाहे आप ऑब्जेक्ट को, वस्तु को किसी भी स्थान पे रखे, कहीं पे भी रखे मिरर से, आपको जो इमेज प्राप्त होगी, जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश होगा, यानी आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लेंस की। तो अभी तक हमने जो है आपके जो कॉन्वेक्स मिरर है या जो आपके मिरर है, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं जो आपके लेंस होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, इससे किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है ये हम देखेंगे। तो आपने ये देखा होगा कि जब आपके पास कोई न्यूज़पेपर होता है या कोई भी बुक है जिसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो आपको इन्हें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। अगर आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आए और इस तरीके के प्रिंट वाली बुक या जो आपके पास प्रिंट है उसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं और आप ये देखते हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके हमें वो छोटे छोटे जो अक्षर हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, यानी जो लिखा गया है, जो छोटा छोटा लिखा गया है वो आपको बड़ा दिखाई देता है। इसी तरीके से हम लेंसों का उपयोग अलग अलग चीजों में करते हैं, जैसे कि आपके चश्मे हो गए, ठीक है, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, बाइनोकुलर हो गया, यानी दूरबीन हो गई आपकी, ठीक है। तो इन सब में हम क्या करते हैं? लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरीके के हम इनमें लेंस का उपयोग करते हैं जिनकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है इनके काम के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो है दो तरीके के लेंस होते हैं। अगर हम लेंस की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं। एक आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कनकेव लेंस, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब अगर हम बात करें मिरर्स की, तो मिरर में हमारे पास दो तरीके के मिरर यानी दर्पण होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरीके से जो आपके स्फेरिकल लेंस होते हैं, गोलीय लेंस होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो अगर हम मिरर की बात करें यानी दर्पण की बात करें, तो हमारे पास पहला है कॉनकेव मिरर, जिसे आप क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। इसी तरीके से आपके पास लेंस है। अगर हम मिरर यानी दर्पण की बात करें, तो जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग। वही कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है।
इसी तरीके से अगर हम लेंस की बात करें तो जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिसका बीच का हिस्सा क्या होता है, मोटा होता है और किनारे का हिस्सा पतला होता है, इस तरीके का जो लेंस होता है ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। वहीं जो आपका कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस होता है, जिसका बीच का हिस्सा पतला होता है, साइड का हिस्सा चौड़ा होता है, तो इस तरीके का जो लेंस होता है इसको हम अवतल लेंस कहते हैं और ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है और कॉन्केव लेंस है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस। अब हम लेंस की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो पहली जो हमारी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 15.9 है। इसमें आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है और आपको क्या करना है, एक अखबार लेना है और आपको ग्राउंड में जाना है। अब आपको क्या करना है, इस अखबार को ग्राउंड के ऊपर बिछा देना है और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको आपको इस तरीके से उस अखबार के ऊपर या उसके ऊपर कुछ ऊंचाई पे रखना है, ताकि जो आपका सन है या सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है उसका प्रतिबिंब अखबार के ऊपर बन पाए। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि सूर्य बहुत दूरी पे है तो वहां से पैरेलल रेज आ रही है, यानी समानांतर किरणें आ रही है और वो इस लेंस के ऊपर पड़ रही है। अब जब वो इस लेंस के ऊपर पड़ती है तो यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होके, ठीक है, यानी अपवर्तित होके एक पॉइंट में, एक बिंदु में कन्वर्ज हो जाती है। और अगर आप थोड़ी देर तक इस लेंस को इस तरीके से रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको आपकी आग लग जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब आपने लेंस को यहाँ पे रखा और आपने सन की यहाँ पे इमेज आपने यहाँ पे बनाई, तो क्या हुआ, सारी की सारी जो हीट एनर्जी है जो इस लेंस से पे पड़ रही है वो एक जगह कंसंट्रेट हो गई, फोकस हो गई और वहां पे क्या हुआ, ज्यादा गर्मी हो गई, जिस कारण आपका जो पेपर है वो जलने लगा। तो इससे हमें कॉन्वेक्स लेंस के कन्वर्जेंस होने की, यानी सारी की सारी जो किरणें हैं उनको एक बिंदु में जो है, एक बिंदु में इकट्ठा करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो पता चले। अब आपको क्या करना है, आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है और जैसे हमने मिरर में किया, यानी दर्पण में किया, जो आपका कॉन्केव मिरर था, उसी तरीके से हमें इसमें भी एक्टिविटी करनी है। आपको लेंस लेना है इस तरीके से और इस लेंस को बीच में रखना है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की। स्क्रीन के तौर पे आप कोई भी चार्ट पेपर ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, पर्दा ले सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक कैंडल यानी मोमबत्ती। अब आपको इस मोमबत्ती की जो लौ है उसकी इमेज जो आपका स्क्रीन है उस पे देखनी। तो जब हम इस मोमबत्ती की लौ की इमेज या जो प्रतिबिंब है वो स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि जो इसकी लौ है वो आपको यहाँ पे उल्टी दिखाई देगी, यानी कैसे दिखाई देगी, उल्टी। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपको छोटी भी दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को जो कि मोमबत्ती है इसको इस मिरर के और पास ले गया। अब आपने फिर क्या किया, स्क्रीन में इसकी इमेज देखी, आपको कैसी इमेज दिखी, बड़ी। आपने पोजीशन चेंज की, आपको इमेज बड़ी दिखाई दी, लेकिन जो इमेज थी वो उल्टी थी। ठीक है, यानी इन दोनों केसेस में आपको जो इमेज मिल रही है, जो प्रतिबिंब मिल रहा है, वो पर्दे पे प्राप्त हो रहा है। कहाँ प्राप्त हो रहा है, पर्दे पे। ठीक है, और कैसी है, उल्टी इमेज है। कहीं पे आपको छोटी इमेज मिल रही है, कहीं पे बड़ी इमेज मिल रही है। तो इन दो केसेस में जो आपकी इमेज है वो रियल है, यानी वास्तविक है। इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज है। और तीसरा आपकी कहीं पे आपको एनलार्ज मिल रही है, यानी बड़ी इमेज मिल रही है, और कहीं पे आपको छोटी मिल रही है या डिमिनिश मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप डिमिनिश लिख देंगे। तो इन दो एक्टिविटी से हमें ये पता चला। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, आपको मोमबत्ती को
जो आपका लेंस है उसके बहुत पास रख दें। आपको इसकी इमेज देखनी है और आपको ये इमेज किसी भी जो आपका स्क्रीन है उस पर आपको प्राप्त नहीं होगी, आप सिर्फ लेंस में ही इसकी इमेज देख पाएंगे। और ये इमेज जो होगी, क्योंकि ये आपके स्क्रीन पे प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, यानी आभासी। एनलार्ज्ड यानी बड़ी, और इरेक्ट यानी छोटा, सीधा। तो हमने इन एक्टिविटीज में क्या देखा कि पहले दो केस में जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है और बड़ा या छोटा है। वहीं दूसरे केस में हमने क्या देखा कि जो आपका जो ये थर्ड केस है, इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, वर्चुअल है, बड़ा है यानी एनलार्ज है, सीधा है यानी इरेक्ट है। यानी जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह, यानी जो आपका उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की तरह ही जो इमेज जो है वो सीधी या उल्टी बना सकता है, बड़ी या छोटी बना सकता है, और रियल या वर्चुअल यानी आभासी या फिर आपका वास्तविक प्रतिबिंब। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, image formed by convex lens is erect, magnified image and real or virtual। यानी जो भी आपका इमेज है जो कि कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से बनाई जाती है वो सीधा होता है, बड़ा होता है, वास्तविक या आभासी हो सकता है। दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और यही कारण है कि हम कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यू विल फाइंड, अब हम बात करते हैं कॉनकेव की। हमने कॉन्वेक्स के बारे में देख लिया, कॉनकेव का हम रखेंगे। अब हमने कॉनकेव लेंस लिया है और आपको क्या करना है, फिर से मोमबत्ती लेनी है और स्क्रीन लेनी है। आप ये देखेंगे कि आपको क्या करना है, पहले आपको बीच में, जैसे कि हम पहले कर रहे थे, आपको कॉनकेव लेंस रखना है। एक साइड में क्या रखना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम मोमबत्ती है, जली हुई मोमबत्ती, दूसरी साइड स्क्रीन रखनी है। तो आप ये देखेंगे कि आपको स्क्रीन में कोई भी इमेज प्राप्त नहीं हो, यानी जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है, आभासी है। दूसरा, जो इमेज है वो आपको सिर्फ लेंस में दिखाई देगी, जो कि सीधी इमेज है। ठीक है, कैसी है, सीधी है। और आपको जो इमेज प्राप्त होगी वो छोटी होगी, यानी स्मॉल हो। चाहे आप ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहीं पे भी रखें, आपको इसी तरीके की या इसी प्रकार की इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यानी इस केस में आपको कैसी इमेज मिली, you will find that the image formed by a concave lens is always virtual, erect, smaller in size than object। आप ये देखेंगे कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, जो एक कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस बना रहा है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है, वो वर्चुअल है यानी आभासी है, इरेक्ट है यानी सीधा है, और वस्तु से छोटी साइज का है, यानी जो बिंब है उससे छोटी साइज का है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज के से छोटे होते। तो अभी हमने बात करी लेंस के बारे में कि लेंस होता क्या है, हमने मिरर के कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम सनलाइट के बारे में यानी सूर्य के प्रकाश के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सनलाइट, व्हाइट और कलर, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। तो अगर हम सन रेज की बात करें या सनलाइट की बात करें तो वो हमें व्हाइट यानी श्वेत दिखाई देते। पर आपने कई बार देखा होगा कि बारिश के बाद आपको आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है, यानी रेनबो दिखाई देता है। और बेसिकली वो कैसे दिखाई देता है, आप ये जानते हैं कि जब बारिश के बाद कुछ जो बारिश की बूंदें जो कि हमारे वायुमंडल में रह जाती हैं, उस पे आपकी जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो पड़ता है और फिर वो प्रकाश 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है, विभक्त हो जाता है।
तो आपको एक 7 कलर्स का बैंड दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस तरीके। अब इससे हमें एक कंफ्यूजन हुई, क्या हुई कि जो आपका सनलाइट है वो तो व्हाइट था, लेकिन बारिश के बाद आपको उसके कारण एक रेनबो दिखाई दिया जिसमें 7 कलर थे, यानी 7 रंग थे। तो बेसिकली अगर हम बात करें किसकी, इन 7 कलर्स की, तो ये जो 7 कलर्स होते हैं जो हमें रेनबो में मिलते हैं, इन्हें हम विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। तो ये आपका वॉयलेट कलर है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये क्या है? विबग्योर है। तो विबग्योर क्या होते हैं? 7 कलर्स होते हैं जिसमें आपका VIBGYOR ये विबग्योर होता है, ठीक है। और विबग्योर में V क्या होता है? आपका वॉयलेट होता है, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O फॉर ऑरेंज हो गया और R फॉर रेड हो गया। तो ये जो 7 रंग होते हैं ये हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी सनलाइट होती है वो इन 7 रंगों से मिलके बनी। There are 7 colors in a rainbow, though it may not be easy to distinguish all of them. जो आपका रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। आप इन 7 रंगों को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and white. मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये है नारंगी, लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो इसी तरीके से जैसे कि रेनबो है, आपने कई बार देखा होगा कि जो आपके साबुन के बुलबुले होते हैं वो जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, यानी ये आपको बुलबुले कलरफुल दिखाई देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये जो आपका श्वेत प्रकाश है या व्हाइट लाइट है उसके स्प्लिट होने के कारण हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम जो आपका सीडी होती है, सीडी की जो शाइनी यानी चमकीली सतह होती है, वहां पे भी आपको इस तरीके का जो है कलर बैंड दिखाई देता है, और ये जो बैंड बनता है वो लाइट के पड़ने से यानी व्हाइट लाइट के पड़ने से बनता है। अब इस कॉन्सेप्ट को कि जो आपका व्हाइट लाइट होती है या श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जब भी वो किसी बूंद से या प्रिज्म से पास होता है, या ये जो आपका श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से बना है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। यह आपकी एक्टिविटी 15.11 है। आपको क्या करना है? एक प्रिज्म लेना है और उस पे सफेद या श्वेत प्रकाश इस तरीके से डाल। अब जब ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से पास होगा तो आप ये देखेंगे कि आपको एक 7 रंगों का बैंड इस तरीके से दिखाई देगा, यानी जो व्हाइट लाइट है या श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में स्प्लिट हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका सनलाइट होती है या सूर्य का प्रकाश होता है ये 7 रंगों से मिलके बना है, ठीक है। दिस shows that the sunlight consists of 7 colors. The sunlight is said to be white light. This means that the white light consists of 7 colors. अब इससे क्या पता चला कि जो आपकी सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, ये 7 रंगों से मिलके बना है, और जो सनलाइट होती है उसे हम व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश कहते हैं। यानी कि जो आपका श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलके बना है। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो आपका व्हाइट लाइट है या श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से बना है। तो बच्चों, आज हमने जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं यानी स्फेरिकल मिरर्स, इनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके द्वारा किस तरीके की इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हमने गोलीय लेंस यानी स्फेरिकल लेंस के बारे में समझा कि स्फेरिकल लेंस होते क्या हैं, और आपके जो अलग अलग प्रकार के जो स्फेरिकल लेंस है वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार का प्रतिबिंब ये बनाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद हमने सनलाइट के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।